नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि साथियों जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी सूचनाएं होती हैं वह मेरे द्वारा आपको दी जाती हैं, तो आप लगातार बने रहते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो सबसे पहले जितने हमारे प्यारे साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि सूचनाएं उनको मिलती रहें। आज हम लोग बात करेंगे कल आयोग में जो धरना हुआ था उस धरने का निष्कर्ष क्या निकला है, उस धरने का अपडेट क्या निकला है। चूँकि बहुत लोग जो है, कल भी हमने बताया था, लेकिन फिर मैंने कहा एक बार पुनः बता दिया जाए ताकि आपको सटीक जानकारी मिल जाए। और दो प्रश्न बड़े ज़्यादा आपके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर के। तो इसी को देखते हुए आपको याद होगा साथियों, जब पीजीटी की परीक्षा के लिए हम लोग गए थे तो आयोग ने आश्वासन दिया था कि हम 4-5 दिन में जो है हम ऑफिशियल नोटिस जारी कर देंगे। ठीक, नोटिस जारी कर देंगे। जैसे ही 4-5 दिन बीत गया तो कल रीजन यही था जाने का आयोग में कि 4-5 दिन बीत गया है, अभी तक आपने ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है कि आप पेपर कब कराएंगे। तो कल चूंकि मीटिंग थी, मीटिंग में 3-4 शिक्षक 3-4 स्टूडेंट भी थे और बीएम भारद्वाज सर थे। ठीक, तो 5 से 6 लोग थे, इसीलिए स्टूडेंटों को भी भेजा गया ताकि वहाँ क्या बातचीत चलती है पारदर्शिता रहे। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हो कि लोग आपस में ही गए हैं, क्या आयोग ने क्या कहा, बाहर आके क्या बता रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंटों को भी भेजा गया कि आप भी जाइए कि क्या खबर है वहाँ पर। तो 2-3 खबर चौंकाने वाली थी जिसका हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, तो आयोग ने इसे बताया। तो क्या बताया यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं कि 8 मांगों को लेकर शिक्षा आयोग पर धरना है। यहाँ पर देखेंगे टीजीटी परीक्षा के लिए आयोग, अब हाँ ये महाधरना आज है। अभी मैं इस पर भी चर्चा करूँगा थोड़ा सा आने के बाद। ये देखिए, हाँ चलिए, ये जो कल का सीन है, यहाँ पर हम लोग कल के सीन में देखेंगे साथियों कि आप देख सकते हैं कि कल ये पूरी टीम थी और यहाँ पे मैं भी हूँ, छोटा सा दिख नहीं रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी परीक्षा 30 व 31 जुलाई 2025 को कराने का दिया आश्वासन दिया है। देखिए, आश्वासन देना और पेपर कराना दोनों में अंतर होता है। आश्वासन तो कई बार मिल चुका है। ठीक, तो उन्होंने एक हिंट दिया है। हम लोग सितंबर के लिए परेशान थे कि आप सितंबर की एक डेट निर्धारित करिए। पहले तो हम लोग 21 और 22 जुलाई के लिए परेशान थे कि आप 21 और 22 जुलाई को पेपर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, सितंबर में कहा नहीं, तो उन्होंने एक डेट अपने हिसाब से दी कि हम 30 और 31 तैयारी को मतलब कराने के लिए तैयार हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब चूंकि मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आयोग जो है 2 से 3 बार अपने बयान को बदल चुका है, पेपर को पोस्टपोन कर चुका है, तो हम लोगों ने बहुत दबाव डाला है। दबाव किस लिए डाला है? ऑफिशियल पे, ऑफिशियल नोटिस। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, आप लोग ऑफिशियल नोटिस, आपको हमको सबको ऑफिशियल नोटिस पर ही विश्वास होगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 30 और 31 जुलाई को जो है इन्होंने टीजीटी परीक्षा को लेकर सहमति जाहिर की है। साथ ही साथ पीजीटी का भी इन्होंने कोई डेट नहीं दिया है, पीजीटी का कोई डेट नहीं दिया है। लास्ट अगस्त में इन्होंने कहा, लास्ट अगस्त में इन्होंने इस चीज़ को लेकर कहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पूरी एक टीम थी, काफ़ी स्टूडेंट भी आए थे, हालांकि बहुत नहीं थे, लगभग 150-200 स्टूडेंट थे। आप उम्मीद क्या कर सकते हो कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के कितने बच्चे आएंगे, लेकिन मिलने के लिए पर्याप्त था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 जून 2025 को लोक सेवा आयोग, तो आज जो है यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज जो है 17 जून है। तो 17 जून को क्या करना है कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चलना है। किस लिए चलना है? एलटी और जीआईसी के लिए। मैंने पहले ही कहा था, आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे हैं सर एलटी और जीआईसी पर कोई अपडेट नहीं आ रहा है, वैकेंसी कब तक आएगी। उसी अपडेट को क्लियर करने के लिए हम लोग आज जाएंगे लोक सेवा आयोग और 11 बजे पहुंचना है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग भी पहुंचे। अगर चाहते हैं कि एलटी इसी माह में आ जाए, मतलब इसी वर्ष आ जाए, 2025 में ही आ जाए, तो थोड़ा बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत दबाव डालना पड़ेगा, वहाँ चलना पड़ेगा, वहाँ उनसे बताना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग वैकेंसी जान ही रहे हो कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अब चूंकि 1 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा हुआ है ऑफिशियल डेट देने को, कि हम ऑफिशियल डेट 1 हफ्ते में टीजीटी का और पीजीटी का भी जारी कर देंगे। तो ये जो कल हम लोग गए थे बस दबाव डालने के लिए कि आप ऑफिशियल
डेट जल्दी से जारी करिए ताकि बच्चा का जो द्वंद्व मचा हुआ है, और चूंकि बहुत बच्चे करेंगे सर ये जो अगर 30 और 31 तारीख होगा, 27 को शायद आरओ और एआरओ का पेपर है, वो कैसे होगा, आरओ और एआरओ का पेपर है, इसको भी हमने भरा हुआ है, इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो हमने कहा देखिए अब चूंकि आयोग ने कहा है, अब आयोग तो अपनी बात पे पलट भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए कंफर्मेशन कराने के लिए लगातार हम लोग परेशान हैं और जल्द ही आपको ऑफिशियल सूचनाएं इसकी मिल जाएंगी, प्रयास किया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ खबर पे बात करते हैं। यहाँ पर जो खबर है आज देखिए, आज एक और गुट है 8 मांगों को लेकर आज शिक्षा आयोग पर धरना है। कुछ दिनों से शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर हो रहे हैं धरने पर धरने, यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगातार जो है वह धरना की प्रक्रिया चालू है ताकि उस पर दबाव बन सके, चाहे वह युवा मंच का टीम हो, चाहे वह प्रतियोगिता मोर्चा जो विक्की खान है, युवा मंच के अनिल सिंह जी हैं, ये लोग अपने अपने तरीके से जो है वैकेंसी को, नई वैकेंसी को लाने के लिए भी परेशान हैं, और साथ ही साथ जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है तिथि घोषित कराने के लिए भी लगातार बने हुए हैं। सही, टीजीटी एग्जाम पीजीटी के बाद हो क्योंकि जुलाई में, और हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि आरओ का पेपर जो है जुलाई लास्ट में है, उसी में आपको 2 दिन बाद टीजीटी का पेपर होगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल में देखिए अब आयोग कहा है मीटिंग, चूंकि आज जो है मंगलवार को शायद मीटिंग ना हो, क्योंकि सुनने में आया कि जो अध्यक्ष महोदया हैं वह लखनऊ में हैं, तो आपको हो सकता है आज मीटिंग ना हो, लेकिन फिलहाल कोई ना कोई आज मिलेगा। अब देखिए 2 चीज़ें हैं साथियों, 2 चीज़ें मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए कल गए थे हम लोग, कल गए थे, आप ध्यान समझिएगा, हम लोग कल गए थे, कल जो है एक डेट निकला गया 31 और 31 का, ठीक है, जुलाई निकाला गया पेपर के लिए। आज 2 धरना है, आज भी धरना है प्रतियोगिता मोर्चा द्वारा। आज के धरने में अगर प्रतिनिधि मिलने जाते हैं, वहां पर अंदर जाते हैं, तो अगर यही डेट निकल के आती है कि हाँ हम 30 और 31 जुलाई को पेपर कराएंगे, 30 और 31 जुलाई को पेपर कराएंगे, तब तो समझ लीजिए कि बात एकदम स्पष्ट है जो कल हुई थी। अगर इन्होंने कुछ अलग बयान दिया आज के लिए, कल हम लोग के लिए अलग बयान दिया गया था, इसका मतलब आयोग हम लोग को पट्टी पढ़ा रहा है, हम लोग को जो है गुमराह कर रहा है। इसीलिए मैं आज का भी इंतजार कर रहा हूं कि आज आयोग, क्योंकि आज भी प्रतियोगिता मोर्चा वाला धरना है बच्चों का, वो आएंगे इसको लेकर के, तो आज और कल मतलब दोनों में अगर ये सिमिलरिटी, समानता अगर दिख गई तो समझ लीजिए पेपर आपका 30 और 31 जुलाई को ही होना है, नहीं तो फिर अगर आज उनका बयान होगा तो बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी। सर टीजीटी, हाँ सर नई एलटी वैकेंसी कब तक आएगी? देखो मैं कह रहा हूँ तभी आएगी जब आपको लोक सेवा आयोग चलना पड़ेगा। भाई मैं कितनी बार कहूँ, लोक सेवा आयोग चलना पड़ेगा, लोक सेवा आयोग का आपको चलना पड़ेगा, चलेंगे तभी काम हो पाएगा। 11 बजे चलना है भैया, देखो बिना जगाए लोग जगेंगे नहीं। लगातार हम लोग क्यों जा रहे हैं टीचर्स एकेडमी, हर एक मुहिम में हम लोग कल 11 बजे से लेकर के 12 बजे लगभग शाम को 4 साढ़े 4 वहाँ बजे तक थे, जब तक मीटिंग नहीं खत्म हो गई। वहाँ हम लोगों ने न्यूज़ बनाया था आपको, वहीं से सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। देखो साथियों, हम लोग पढ़ाने के साथ साथ आप देखते हो लगातार टीचर्स एकेडमी हर जगह खड़ी रहती है, आप लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, फिर भी कोई बात नहीं। तो ये आज 8 मांगों को लेकर के आज भी धरना है। 8 मांग वही क्या है मैं आपको बता दूं कि जो प्रवक्ता में बीएड मान्य कर दिया गया है उसमें एक बार छूट दी जाए, जो नियमावली विषय को लेकर आई है जैसे कला वाला आया है उनको छूट दी जाए, तो तमाम प्रकार से जो है आज भी मांगे रखी गई हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आज अभ्यर्थियों का महाधरना है। जैसे मैंने क्या कहा, ये दूसरा नेतृत्व कर रहा है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए 2 जो है दल नेतृत्व करते हैं, एक युवा मंच है जिसके अनिल सिंह जी हैं, एक जो है प्रतियोगिता मोर्चा है जिसके विक्की खान हैं। ठीक, तो दोनों लोग अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं कि जो है वैकेंसी पेपर आना, ये प्रयास करते रहते हैं। चलिए अच्छी बात है, कम से कम है कोई सोचने वाला। अभ्यर्थी पहुंचे शिक्षा सेवा चयन आयोग, कल जो कल वाली थी मांगी टीजीटी 2022 की परीक्षा थी। ठीक, तो अब मांगे हैं, अब सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ और भी खबर है, निदेशालय ने भेजा अध्याचन, परीक्षा प्रारूप के इंतजार में अटक गई भर्ती। अब आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा कोई विलन है तो शिक्षा निदेशालय भी है, जो अध्याचन टीजीटी पीजीटी के नहीं भेज रहा था। और कहीं ना कहीं जो मेन रीजन है प्रशासन का, शासन अभी कोई जो है
एक्टिव मोड में नहीं है कि वह आदेशित कर दे कि हमको एकदम एग्जैक्ट टाइम पर हमको दियाचन चाहिए, हमको भर्ती निकलवानी है इस महीने में। अभी आयोग भी सुस्त, शासन भी सुस्त पड़ा हुआ है। उसी के चक्कर में जो है, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी की जो वैकेंसी है, जीडीसी वैकेंसी किस लिए फंस गई है, किस लिए फंस गई है, प्री मेंस और इंटरव्यू। जो इन्होंने कहा है कि इस बार प्री मेंस और इंटरव्यू हम कराएंगे, इस चक्कर में यह वैकेंसी लटक पड़ी है कि अब इसका खाका तैयार किया जाएगा। जानते हो खाका तैयार करने में ये लोग बरस लगा देते हैं, बरस लगा देते हैं, छोटा मोटा बात नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देते जाएं आप, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको ये बताया कि क्यों भटकी है। अब जो टीजीटी देखो, जो एलटीए जीआईसी की भर्ती फंसी है वो भी क्यों फंसी है, जो विषयवार आरक्षण ये बनाने जा रहे हैं। अभी तक तो मतलब सीटें आ गई, कितने पदों पर भर्ती होनी है, अब एक का नया पेज आ गया कि विषयवार जो है वो आरक्षण कैसे दिया जाएगा, इस पर इन्होंने पेज फंसा दिया है। इसी को देखते हुए हम लोग 11 बजे लोक सेवा आयोग आज चल रहे हैं। आप लोग भी आएंगे, जितना ज़्यादा संख्या में आएंगे उतना ही हम लोग मजबूती से रहेंगे। 17 जून को जो है आज बीएड का एंट्रेंस एग्जाम निकल रहा है। जो लोग बीएड का फॉर्म भरे थे, परीक्षा दिए थे उत्तर प्रदेश वाला, आज परिणाम निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा किए होंगे तो अच्छा जगह कॉलेज पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। ठीक, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आयोग पर वही आपका खबर है, बार बार आ जा रहा है, कम संख्या पर पास होने के स्कूल में जाएंगे बच्चे। ये देखो, ये चिंतनीय विषय है। ये चिंतनीय विषय यहाँ पर इसलिए है कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद करने की शुरुआत आ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। 50 बच्चे अगर कम हो गए, 50 बच्चे कम हो गए, किसी विद्यालय में 50 बच्चे से कम है तो वह जो है क्या हो जाएगा, कम संख्या वाले स्कूलों में चलेगी बाल वाटिका। शिक्षक छात्र अनुपात सही करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की कवायद, यानी जो कम विद्यालय वाले वो बंद करके मर्ज किए जाएंगे। तो मर्ज वाला आ गया है आपका और शुरू कर दिया है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा शिक्षा और न रहेगा स्कूल, न आएगी शिक्षक भर्ती। सर टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी में लेट क्यों कर रहा है आयोग, कब तक प्रदर्शन होगा, इसका कब आएगा। देखो टीजीटी पीजीटी में देखिए, कल वाली मीटिंग में आपको विश्वास करना पड़ेगा। कल वाली मीटिंग में सारी बातें रखी गई थी। मैं बीएम सर थे और लोग भी थे, 5-6 बातें बहुत महत्वपूर्ण रखी गई थी कि नई भर्ती कब आएगी। नई भर्ती इन्होंने जो कहा है अपने अनुसार कितना ये सही है, क्या कर पाते हैं। अक्टूबर और नवंबर में इन्होंने कहा कि हम नई भर्ती निकालेंगे। सितंबर में हम टेट कराने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा सितंबर में होने जा रही है। इन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि हम तैयारी कर रहे हैं। लास्ट जुलाई में हम टीजीटी का और लास्ट अगस्त में हम पीजीटी का। ठीक, ये सारी बातें इन्होंने कल पे कही थी। अब चूंकि ऑफिशियल नहीं है तो ऑफिशियल को ही हम लोग मानते हैं आधार। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। 31 जुलाई को कुछ अब देखो पेपर तो मैं देखो अभी समस्या क्या है ना, पता है आपको, आप ही लोग में साथियों 2-3 वर्ग बटा हुआ है। एक तो यूट्यूब वाले बांट के रखे हैं, निपटाए हुए हैं। अब उनको मैं क्या सलाह दूं। हम लोग चाहते हैं कि पेपर जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं तो 21 और 22 के पक्ष में था, जुलाई को हो जाए, उन्होंने नहीं किया। फिर ये हुआ कि पेपर बहुत डिले ना हो, सितंबर के भीतर हो जाए। जब आयोग ने 30 और 31 जुलाई को कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो 21-22 से ज़्यादा दिन नहीं है, एक हफ्ते का ही बात है। तो मैं तो चाहता हूँ, लेकिन आप ही वाले में जो हैं, जो छात्र तैयारी करने वाले हैं, इन्हीं को बहुत सारे बच्चे हैं, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, इनको अगस्त में कराना चाहिए था, पहले पीजीटी के पेपर कराना चाहिए था, फिर टीजीटी का कराते। अरे भाई पेपर हो नहीं रहा, इतना दबाव डलवा रहे हैं, इतना धरने पे जा रहे हैं। साला 4-4 घंटे 5-5 घंटे धरने में हम लोग रह रहे हैं। पढ़ाने जाएँ कि धरना देने जाएँ 5-5-6 घंटे। आज लोक सेवा आयोग भी जाना है, 4-5 घंटे रहना है। सोचिए इतने ज़्यादा हम लोग खुद फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। भैया इस वैकेंसी को जल्दी से निपटा लिया जाए, जल्दी से अच्छे से करा करके ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो अब जो है चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन आप लोग में ही जो है वो नहीं मन बैठ पाता कि पेपर हो कि ना हो। चलिए, तो ये सारी बातें थी। हाँ, तो ये सारी बातें थी। बच्चे टीजीटी की ऑफिशियल नोटिस कब था। हाँ, ऑफिशियल नोटिस ही सुमन जो है हम लोग प्रयास में हैं कि ऑफिशियल नोटिस, कल भी जो गए थे वो ऑफिशियल नोटिस के लिए ही गए थे। कि आपने ऑफिशियल नोटिस एक हफ्ते में कहा था, नहीं दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारा कोरम पूरा नहीं, कोरम मतलब समझ रहे हैं कि इनके पूरे सदस्य होने चाहिए, उप सचिव होने चाहिए, अध्यक्ष होने चाहिए, ये कोरम होता है। जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो इस समय बेतहासा इनको गर्मी लग रही है। एसी में भी पहला ऐसा ये आयोग है जहाँ पे इनको एसी में बैठने पे गर्मी लगती है। हम लोग बाहर धूप में नहीं गर्मी लग रही है, लेकिन पहला विभाग है एसी में बैठ के इनको गर्मी लगती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बता दिया, आप लोग अपनी तैयारी जारी
जारी रखें, तैयारी करते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपना जो है अगस्त को मानकर तैयारी करते रहेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आप देंगे। तो ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इसी मानसून सत्र को देखते हुए आप लोग के लिए बड़ा ऑफर, सभी कोर्सेज पे 70% की भारी भरकम छूट है। 70% की भारी भरकम छूट है। अगर रिकॉर्डेड क्लासेज लेंगे तो उस पर 80% की भारी भरकम छूट है, यानी जो भी आपकी फीस रखी गई उस पर 70% है। और ये मानसून है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। और ऑफलाइन अगर बैच जिसको ज्वाइन करना है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी गेट के सामने है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नंबर है 9628 95 92 37, ये हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हो। तो आज आप लोग आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जरूर पहुंचे और वहां पे जो है हम लोग स्थिति स्पष्ट करेंगे कि क्या बनेगा एलटी और जीआईसी की परिस्थिति कब तक आएगी। तो वहां भी हम लोग दबाव डालेंगे, प्रयास करेंगे कि एलटी की वैकेंसी 1-2 महीने के भीतर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और उम्र को लेकर भी हम लोग वहां चर्चा करेंगे कि जो इतने साल से वैकेंसी नहीं आई है, जो एक उम्र से जो छात्र बाहर हो गए हैं उनको भी छूट देनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने वैकेंसी निकाली नहीं इतने साल से, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी बातें थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिखवाने के ही प्रयास है भाई, मैं लिखवाने का ही प्रयास, मतलब ऑफिशियल के लिए हम लोग दबाव डाल रहे हैं। देखिए धरना जितना ज्यादा होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, जितना ज्यादा धरना होगा, दूसरे चौथे पहुंचे रहेंगे ना, आयोग समझ लीजिए सब कर देगा। आप लोग पहुंचते नहीं हो, दुख इस बात का है। कल मुझे बहुत उम्मीद थी क्योंकि मैंने 3-4 दिन से लगातार इस पर प्रचार किया था कि आप लोग पहुंचिए पहुंचिए पहुंचिए, लेकिन कल मैं बहुत निराश हुआ। इसका मतलब आप लोग खुद स्वयं से नहीं चाहते हैं पेपर टाइम पर हो। 3 से 4 साल अगर जो भी हो रहा है सही हो रहा है। आपको 2 दिन निकलना पड़ेगा साथियों, 2 दिन निकल लेंगे ना, बस 2 दिन की बात है। 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, 4-5 घंटे चल जाएगा, लेकिन जो 3 साल का लंबा इंतजार है उससे तो बच जाएंगे आप। लेकिन आप को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आप लोग मृत प्राय जैसे हो गए हैं, उदासीन टाइप के हो गए हैं। अरे भैया उठो, जागो, लड़ो, तब जाकर सारी चीजें मिलने वाली हैं। धन्यवाद।